नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पीएस मूवी ने रिलीज होते ही पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इस मूवी ने रिकॉर्ड कलेक्शन किया है और आपको बता दें कि सिनेमा घरों में हालत ये है कि सीटें नहीं मिल रही हैं। और ये तब है जब ये फिल्म हमारी संस्कृति के ऊपर बनी हुई है। और आपको बता दूं कि चोल वंश के राजाओं के ऊपर इस मूवी को फिल्माया गया है। और ये मूवी आपको बता दूं ये कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास के आधार पर इस मूवी का निर्माण किया गया है। बेसिकली जो मूवी का निर्माण है वो भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने के लिए मूवी मेकर ने बनाया है। जिस तरह से फिल्म के एक्टर ने पिछले दिनों मीडिया में आकर के खुलकर एक बयान दिया था, विक्रम ने, और ये तक कहा था कि हम मिस्र के पिरामिडों की बात करते हैं, हम दुनिया के कई आश्चर्यों की बात करते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो भारत की संस्कृति, भारत का जो इतिहास, भारतीय राजाओं ने जो भारत के अंदर निर्माण किए, उसकी चर्चा कहीं कोई नहीं करता। हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसको हर भारतीय को जानना चाहिए और दुनिया को भी जानना चाहिए कि हमारा भारत कैसा था। लेकिन दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के बाद भारत के गौरवशाली इतिहास को नहीं बताया गया और पढ़ाया गया कि भारत तो 1000 साल गुलाम रहा है। गुलामी की दास्तान बताई गई कि विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो है यहाँ कब्जा करा, वहाँ अकबर था, कभी बाबर था, कभी हुमायूं था, इनकी कहानियाँ बताई गई। नहीं बताई गई तो महाराणा प्रताप की कहानी नहीं बताई गई, कहानी नहीं बताई गई, इतिहास तो छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं बताई गई। और अगर इतिहास पे फिल्में बनाने की बात आई तो किसी ने मूवी नहीं बनाई। हाल ही में अभी आप देखें कंगना रनौत की जो मूवी आई थी जो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर थी, इसके पहले तो कोई मूवी बनाने की कोई बात करता नहीं था। अब ये जो PS1 मूवी है, इसने आप देखें कि विक्रम बेदा को बुरी तरह पछाड़ दिया है। एडवांस बुकिंग में ही हम देख रहे थे विक्रम बेदा को, जहां कुछ लाख कलेक्शन मिले, वहां ये 1.5 करोड़ के करीब एडवांस बुकिंग पा चुकी थी। और PS1 का असल में जो निर्माण करने वाले लोग हैं, उसके साथ इसमें ऐश्वर्या राय का रोल है। और ऐश्वर्या राय बॉलीवुड से आती है, लेकिन ये बॉलीवुड के कलाकारों को अब समझ में आ गया है कि बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान जो चल रहा है, इनकी मूवी तो उनसे चलनी नहीं है। देशवासियों को बॉलीवुड के नाम से चिढ़ हो गई है। और इसीलिए आप देखें कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, अब वो दक्षिण की मूवी का अब ये उन्होंने मूव किया है, उधर उन्होंने जाना शुरू किया है और दक्षिण की मूवियों में अब वो रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ उनको फर्स्ट नंबर तो मिलेगा नहीं, साइड रोल करेंगे, साइड हीरो का रोल करेंगे। अभी आपने देखा सैफ अली खान भी एक दक्षिण की मूवी में आने जा रहे हैं। लग गया है कि जो बॉलीवुड की मूवी वो बनाते हैं, उनकी मूवी का तो बॉयकॉट हो जाता है, मूवी कोई देखने नहीं जाएगा, तो फिर आखिरकार बनाने का फायदा भी क्या है। पिछले दिनों अभी हमने देखा आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा किस तरह से बुरी तरह फ्लॉप हुई। और इसी तरह से मूवी फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को पता लग गया कि देशवासियों का गुस्सा है, और गुस्सा हो भी क्यों ना। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन इस 75 साल में इस बॉलीवुड ने अगर शुरू के 10-20 साल की बात छोड़ दें तो किसी हिंदू देवी देवता पर कोई मूवी नहीं बनाई, किसी भारत के संत पर कोई मूवी नहीं बनाई, भारत के किसी वीर योद्धा पर कोई मूवी नहीं बनाई। तो क्या फिल्मों में नग्नता, फिल्मों में हिंसा, इसी को दिखाकर और पैसा कमाना चाहते हैं? फुअड़ता। आप परिवार के साथ बैठकर उन मूवियों को देख नहीं सकते, ऐसे दृश्य फिल्माए जाते हैं। और इसलिए लोगों को लगा यहां तक भी ठीक था, लेकिन नेपोटिज्म सामने आ रहा है कि कोई अगर आम परिवार का बालक अगर अपनी एक्टिंग के बल पर इस बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वहां सुशांत सिंह राजपूत की तरह उसकी हत्या कर दी जाती है, वहां उसको स्टेबल होने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि एक खानदान का कुछ खान बंधुओं का इस पर कब्जा है। और इसलिए लोगों को समझ में आया कि ये जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? ड्रग की पार्टियां करेंगे, विदेशों में घूमेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे। तो अब नया ट्रेंड चला है। PS1 मूवी से एक बात और सिद्ध हो गई, जिस तरह से अभी तक इसके 400 हिट रहे हैं, इसने एक बात बिल्कुल सिद्ध कर दी है मूवी ने कि अब आगे आने वाले समय में इस देश के अंदर वही मूवी चलेंगी जो इतिहास पे बनेंगी,
वही मूवी चलेंगी जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति पर मूवी बनेंगी। और आप सोचें, PS1 मूवी किसके ऊपर बनी है? चोल वंश के राजाओं का जो निर्माण है मंदिरों का, उस भव्य मंदिरों का निर्माण, उनके द्वारा बसाया गया शहर, उसको लेकर के मूवी बनाई गई। और आज देश का युवा इस मूवी को देख रहा है, इसके लिए भीड़ उमड़ रही है। ये हमारे देश के बदलते भारत की एक बहुत अच्छी तस्वीर सिनेमा घरों से जो देखने को मिली है। कम से कम मेरा हृदय तो इससे गदगद है। मैं आज कह सकता हूं कि अब कम से कम फिल्म मेकरों को, बॉलीवुड वालों को भी इतनी अकल तो आ गई है कि बेटा अब हिंदू संस्कृति पर मूवी बनाओगे, सनातन संस्कृति पर मूवी बनाओगे, इतिहासकारों पर मूवी बनाओगे, देश के गौरवशाली इतिहास पर मूवी बनाओगे तो मूवी चलेंगी। वरना आप कितना भी पैसा खर्च कर लें और कितने ही बड़े कलाकारों को क्यों ना ले लें, आपकी मूवी चलनी नहीं है। और इसी तरह आपको बता दें कि ये जो मूवी आई है, इसके बाद एक और मूवी आने वाली है 7 अक्टूबर में। वो मूवी रिलीज होगी और उसका नाम है हिंदुत्व। अब ये देखिए कि किस तरह से अभी ये मूवी PS1 बनी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये मूवी 2 टुकड़ों में बनने वाली है। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आएगा। और निश्चित रूप से पार्ट 2 जब आएगा वो भी इसी तरह के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आएगा। और इसमें हिंदुत्व मूवी जो आने वाली है उसमें भी जिस तरह के विषयों को छुआ गया है, देश के विरोध में काम करने वाले लोग, ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, हमने JNU का, AMU, जामिया, उस तरह के विद्यालयों से वो आवाज़ें उठती देखी हैं, जिसको हमने देखा है कि देश विरोधी नैरेटिव सेट करने वाले लोग उस वहाँ किस तरह से राजनीति करते हैं। और इसके बाद आज आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके जरिए हम तो लोग सोचते थे कि ये मनोरंजन है। इंस्टाग्राम पर लोग रील बनाकर डालते हैं, फोटो बनाकर डाल देंगे, अपनी वीडियो छोटी छोटी बना देंगे और मनोरंजन करेंगे। लेकिन एक विशेष वर्ग ऐसा है, इस देश के विरुद्ध में काम करने वाले एक लोग ऐसे हैं कि इस पूरे सोशल मीडिया को, जिसको हम मनोरंजन का केवल साधन समझ रहे हैं, वो इससे अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर स्पेस हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, वो इसके जरिए एक नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए इनकी पोल खोलना बहुत ज़रूरी है, इनसे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हिंदुत्व मूवी जो आ रही है 7 अक्टूबर को, उसमें उन विषयों को छुआ गया है। इसी तरह आपको बता दें कि अब जो ये PS1 मूवी आई है, इस PS1 मूवी में ये तो तय हो गया कि अब आगे आने वाला भविष्य इस देश में हिंदुत्व का है। और जिस तरह से फिल्म मेकरों का 500 करोड़ रुपया इस मूवी में लगा है, मैं ट्विटर स्पेस पर वो चर्चाएं सुनता हूं युवाओं की, जो खास तौर पे उन लोगों की मैंने चर्चा सुनी है जो पिछले दिनों बाइकॉट बॉलीवुड अभियान चला रहे थे। उनमें आपस में चर्चा चल रही थी क्या हमको इस मूवी का भी विरोध करना चाहिए। तो लोगों की राय है, जिस तरह से हमने देखा कार्तिकेय 2 मूवी हिट हुई, उसमें लोगों ने वो चीज़ें एक तरफ रख दी, क्योंकि असली जो गुस्सा है वो बॉलीवुड के उन लोगों के प्रति है जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, जो नशाखोरी को बढ़ावा देते हैं। इसी बीच में आपने देखा कि सनी देओल की मूवी, उसको लोगों ने सराहा। इसी तरह आपने देखा कि सनी देओल की मूवी जो चुप थी, उसमें वो इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे, लोगों ने उनको कहा कि भाई पाजी की मूवी है, सनी देओल की मूवी है, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्त हैं। तो राष्ट्रभक्तों से इस देश के देश प्रेमी कैसे नफरत कर सकते हैं। यहीं इसी बॉलीवुड की द कश्मीर फाइल मूवी आई और इसी बॉलीवुड बॉयकॉट अभियान के बीच वो मूवी सुपर डुपर हिट हुई। आज इसी तरह से देश के लोग संदेश दे रहे हैं कि आप मनोरंजन करिए देश का, लेकिन मनोरंजन के नाम पर कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, कोई नैरेटिव सेट करने का काम करोगे, वो सहन नहीं होगा। आप देश के विरुद्ध कोई काम करोगे, नहीं सेट होगा, नहीं चलने नहीं देंगे। अभी आप देखें कि एकता कपूर को पटना की कोर्ट ने जिस तरह से गिरफ्तारी का वारंट दिया, सेना का अपमान कर रहे थे, तो इसलिए वर्दी फाड़ते हुए दिखाया गया है। सैनिक की पत्नी को किस तरह से गलत संबंधों में दिखाया गया। तो इनको कोई विषय मिलता नहीं है क्या? देश, हिंदू, हिंदुत्व, सेना, इसी के खिलाफ ये नैरेटिव चलाने का काम करते हैं। और इसीलिए
जो भारत से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने अब तय कर लिया है कि इनकी हर चाल, हर पोल का खुलासा हम करेंगे और इनका विरोध हर उस स्तर पे करेंगे जहां ये जाकर के देश विरोधी कोई एक्टिविटी करते हो या नैरेटिव चलाना की कोशिश करते हो। आपने देखा कि जिस तरह से मूवी को हिट करने के लिए फर्जीवाड़ा किया जाता था, पूरा सिनेमा घर बुक कर दिया, सीटें खुद बुक कर दी, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदल दिया। अब इनकी ऐसी चाल चलती नहीं है। तो ये इसलिए मूवी जो आएगी, कौन सी हिट होगी और कौन सी नहीं, उसको आज राष्ट्रवादी लोग तय कर रहे हैं। उसका भविष्य का तय करने वाले आज सनातनी लोग हैं और ये देश के लिए अच्छी बात है। PS1 मूवी को मैं आप सबसे कहूँगा कि देखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जाएं, क्योंकि हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में है, हमारे मंदिरों के ऊपर है, किस तरह से हमारे देश का विज्ञान उन्नत किस्म का था जब मशीनें नहीं थी। आज अंग्रेजों के निर्माण को हम लोग ये कहते हैं साहब अंग्रेजों ने ही भारत का भविष्य निर्माण किया, यहाँ तो पुल नहीं थी, यहाँ तो रेलवे नहीं थी। उन लोगों को ये मूवी देखकर जरूर ये ज्ञान मिलेगा कि भारत का जो इतिहास है वो वाकई में यहाँ उन्नत टेक्नोलॉजी थी, उन्नत किस्म के यहाँ वैज्ञानिक भी थे, और यहाँ का जो मेडिकल साइंस है यानी जो आयुर्वेद है उसका तो आज भी दुनिया में कहीं कोई तोड़ नहीं है। भारत से लोग सीख के जाते थे तो देशों में जाकर अपने उसका इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये एक मूवी के जरिए भी एक संदेश है, और देश के अंदर मूवी बनाने वालों के लिए ये संदेश है कि आप राष्ट्र हित में काम करोगे तो राष्ट्र के लोग आपको प्रेम करेंगे, आपको 1 रुपए के 2 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। वरना लाल सिंह चड्ढा जैसे फ्लॉप हुई, जैसे आपकी बाकी मूवी फ्लॉप हो रही हैं, ऐसे ही मूवी फ्लॉप होती रहेंगी। वंदे मातरम।